हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ये हमारा 4th वीडियो है होमोफोन्स पे। आज हम फिर कुछ होमोफोन्स लेंगे। तो पहला है सेंट, सेंट और सेंट। CENT, ये एक अब्रीविएशन है सेंचुरी का। ये एक छोटे अमाउंट के लिए भी यूज़ होता है। ब्रिटिश पाउंड का एक छोटा हिस्सा सेंट कहलाता है। SCENT, सेंट का मतलब है खुशबू, फ्रेग्रेंस। ये एक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। खुशबू तो है ही, इसका मतलब वर्ब की तरह भी होता है। किसी चीज़ को भांप लेना, उसकी खुशबू ले लेना को भी सेंट कहते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसको? द कोच कुड सेंट विक्ट्री बट डिड नॉट से एनीथिंग। कोच को लग रहा था कि विक्ट्री होगी, वो उसको भांप पा रहे थे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। Halfway through the game, the team could already scent victory. Halfway through the game, टीम को पता था आधी गेम के बाद ही कि वो विक्टोरियस होंगे। उन्होंने विक्ट्री सेंट कर ली थी। तीसरा सेंट है SCENT। ये सेंड का V2 और V3 फॉर्म है। वर्ब के फॉर्म्स पता है ना आपको, V1, V2, V3। आई सेंट अ गिफ्ट टू माई सिस्टर। मैंने अपनी सिस्टर को एक गिफ्ट भेजा। तो ये 3 सेंट मैंने आपको बताया। इनके स्पेलिंग्स आपको पता होने चाहिए, यूजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है सीरियल और सीरियल। CEREAL, SERIAL। सीरियल क्रॉप, ग्रेन को सीरियल कहते हैं। ठीक है। अ बाउल ऑफ सीरियल, सीरियल से भरा एक बाउल। SERIAL, a story in a magazine or a television or radio that is divided in several parts। अगर टीवी पे, आजकल OTT पे, है ना, मैगजीन में या रेडियो में या इवन यूट्यूब पे आजकल कोई चीज़ मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में ब्रॉडकास्ट की जाती है, टेलीकास्ट की जाती है, तो उसे हम सीरियल कहते हैं। जनरली ये एक स्टोरी होती है। आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग अ न्यू हिंदी सीरियल। सीरियल सब लोग देखते हैं, तो ये भी आपको पता है, बस स्पेलिंग का ख्याल रखना है। चेक और चेक, CHECK, पहले चेक का मतलब है जांचना, किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंट को देखना कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। चेक द एक्यूरेसी ऑफ एवरीथिंग इन योर CV। अपने CV में हर चीज़ की एक्यूरेसी को जांच लो। CHEQUE, ये एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसे मनी की तरह यूज़ किया जाता है। हम सबको पता है, चेक्स, हम बैंक्स से हमें एक चेक बुक मिलती है और उसके अंदर दिए हुए चेक्स पे नंबर्स होते हैं और उन चेक्स को हम यूज़ करते हैं। कैन आई पे बाय चेक? क्या मैं चेक से पे कर सकता हूँ? देखते हैं कॉर्ड एंड कॉर्ड। पहला कॉर्ड होता है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। एक म्यूजिकल कॉर्ड को भी कॉर्ड कहा जाता है। दूसरा कॉर्ड है एक ऐसी स्ट्रिंग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है। नेक्स्ट है डियर और डियर। एक को लिखते हैं DEAR, जो प्यारे के सेंस में यूज़ होता है, या प्यारी भी ऑफ कोर्स। और दूसरा है DEER, जिसको हिरन कहते हैं। ही इज़ डियर टू एवरीवन, वह हर किसी को प्यारा है। देयर आर ओनली डियर इन दिस नेशनल पार्क। DEER, इस नेशनल पार्क में सिर्फ हिरन ही है। कोल और कोल, कोल होता है COAL और दूसरा कोल होता है KOHL। पहले का मतलब है कोयला और दूसरे का मतलब है काजल। कोल वुड बी यूज टू रन ट्रेन्स अर्लियर। पहले कोल यूज़ किया जाता था ट्रेन्स को रन करने के लिए, मतलब कोयला यूज़ किया जाता था। योर आईज लुक वेरी ब्यूटिफुल व्हेन यू अप्लाई कोल। जब आप काजल लगाते हो तो आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एक ऐसी राइटिंग होती है
जो बुक की स्टार्टिंग में लिखी जाती है, जिसमें कई बार ऑथर के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है या कोई और जानकारी भी दी जाती है। इसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं या भूमिका कहते हैं, प्रीफेस भी कहा जाता है इसे। दूसरा फॉरवर्ड है आगे या फिर भविष्य में, ठीक है। द फॉरवर्ड टू द बुक हैज़ बीन रिटन बाय हिज मदर। बुक के लिए जो फॉरवर्ड है वो उसकी माँ के द्वारा लिखा गया है। यहाँ बता रहा है कि बुक की शुरू की जो प्रीफेस है वो माँ के द्वारा लिखी गई है। द प्लेयर मूव्ड फॉरवर्ड स्विफ्टली। प्लेयर तेजी से आगे गया। नेक्स्ट पेयर है जीन्स और जीन्स, GENES, और दूसरा है JEANS। पहला जीन कहते हैं एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो सेल में होता है, माने कोशिकाओं में होता है, जो ये कंट्रोल करता है कि एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि कोई भी जीव कैसा होगा, ठीक है। माता पिता के द्वारा बच्चों तक जीन्स पास किए जाते हैं, तो बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स आदतें बहुत हद तक निर्धारित करते हैं हमारे जीन्स। और दूसरे जीन्स हैं हमारे बेसिकली डेनिम के बने हुए ट्राउज़र्स को जीन्स कहते हैं। शी हैज़ इनहेरिटेड अ गुड सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसको अपने पेरेंट्स से अच्छे जीन्स मिले हैं। शी हैज़ इनहेरिटेड क्वालिटी जीन्स फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स से अच्छे जीन्स इनहेरिट किए हैं। ये कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि उसने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छे आदतें, ओके, हैबिट्स इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जीन्स हम कैसे दिखते हैं और हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है उसको भी निर्धारित करता है। एक्चुअली बहुत कुछ ये जीन्स जो हैं ये निर्धारित करते हैं। दूसरा जीन्स है शी विल परचेज अ ब्लू सेट ऑफ जीन्स। वह ब्लू सेट ऑफ जीन्स परचेज करेगी, ब्लू पेयर ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जीन्स तो सब लोग पहनते हैं, इसका सबको पता ही है, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। ग्रेट और ग्रेट, पहला ग्रेट है घिसना, रगड़ना, राइट। हमारे घर में सब्जियों को कद्दूकश किया जाता है, उसको भी हम ग्रेटिंग कहते हैं। ये एक वर्ब है। ग्रेट ऑल द पोटैटोज टिल आई ब्रिंग मिल्क। जब तक आप सभी पोटैटोज को कसो, कुछ लोग कसो कहते हैं, हमारे यहाँ कद्दूकश कहते हैं, जब तक मैं दूध लाता हूँ। दूसरा ग्रेट है महान। ये एक एडजेक्टिव है। ग्रेट लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। जो महान व्यक्ति होते हैं या महान लीडर्स होते हैं वो बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं, माने वह दिखाते हैं कि कैसे किसी काम को किया जाता है और एग्जाम्पल सेट करते हैं और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इन और इन, IN और INN। पहला इन एक प्रेपोजिशन है, एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव भी है। मेनली एक प्रेपोजिशन की तरह ये यूज़ होता है। शी इज़ इन आवर ग्रुप, वह हमारे ग्रुप में है, तो अंदर के लिए इन का इस्तेमाल होता है कि वह हमारे ग्रुप का हिस्सा है, वह हमारे ग्रुप में है। वी शैल बी इन लेट, यानी कि हम आएंगे, हम मतलब हिस्सा बनेंगे किसी ग्रुप का या हम शामिल होंगे। वी शैल बी इन का मतलब है हम शामिल होंगे पर थोड़ा लेट होंगे। एज एडजेक्टिव देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ दी इन क्लब दीज डेज। ये पॉपुलर क्लब है। कोई चीज़ अगर पॉपुलर होती है तो हम उसके लिए इन का यूज़ करते हैं। यहाँ क्लब नाउन है और यहाँ इन बता रहा है कि किस किस्म का क्लब है, तो ये इन क्लब है। नेक्स्ट है INN। वी शैल मीट एट दी इन सून। ये जो दूसरा INN वाला है इसका मतलब होता है सराय। छोटे होटल के लिए इसका यूज़ किया जाता है या पुरानी सी कोई पब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सराय के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके। तो वी शैल मीट एट दी इन सून, किसी भी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये एक नाउन है। अगला है लेसन और लेसन। पहला लेसन है सबक, दूसरा लेसन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, ठीक है। पहला लेसन मेनली एक नाउन है, एक वर्ब की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है।
पहला लेसन LESSON, बिटर लेसन, एक्टिंग लेसन। लाइफ हैज़ टॉट हिम अ बिटर लेसन, जिंदगी ने उसे एक कड़वा सबक सिखाया है। टीचर्स शुड ट्राई टू मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग। टीचर्स को अपना पाठ या अपने पाठ्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा लेसन LESSEN, कम करने के लिए यूज़ होता है। वो कम नंबर में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, साइज में भी हो सकता है। अ हेल्दी डाइट लेसन्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। एक हेल्दी डाइट हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करती है। दिस पिल विल लेसन योर पेन। यह पिल, यह दवाई या यह गोली जो है आपके पेन को कम करेगी। नेक्स्ट है मेड और मेड। पहले मेड का मतलब है बनाया। ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है, V2 और V3 फॉर्म है मेक का। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? इट इज स्विस मेड, यह स्विट्जरलैंड में बनाया गया। मैन मेड, सेल्फ मेड, ही इज सेल्फ मेड, वह अपने दम पर कुछ बना है तो ही इज सेल्फ मेड। दूसरा मेड है MAID, नौकरानी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। घर में जो आपकी हेल्प होती है उनके लिए यूज होता है। वी हैव एन एफिशिएंट मेड एट होम, कि मेरे घर में जो लेडी काम करती हैं वो बेहद एफिशिएंट हैं। फिर है नीड और नीड, KNEAD और दूसरा NEED। पहला नीड है गूंदो, नीड द डो अंटिल स्मूथ। दूसरा नीड है ज़रूरत है, ये वर्ब भी हो सकता है और ये एक नाउन की तरह भी यूज़ होता है। ये ज़रूरत की बात करता है, ये डिज़ायर्स की बात नहीं करता है। NEED, यू मस्ट अर्न इनफ टू पे फॉर योर बेसिक नीड्स। आपको इतना अर्न करना ही चाहिए कि आपकी बेसिक नीड्स मीट हो सकें। एज अ वर्ब कैसे यूज़ होता है? डू वी नीड टू पे फॉर द टिकट्स? क्या हमें टिकट्स के लिए पे करने की ज़रूरत है? आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा। आपको IELTS पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे जो आपकी तैयारी में अच्छे से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।